जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए लूसेंट का जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं। ये सेट नंबर 19 है। सेट नंबर 1 से लेकर 18 तक नहीं दिखाऊंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? तारापुर में, नरौरा में, उदयमपुर में और भोपाल में। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, तारापुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तारापुर ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर नरौरा दिया गया है, ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि कलपक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और केरल में। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कलपक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कर्नाटक का कैगा याद रखिएगा, महाराष्ट्र का तारापुर याद रखिएगा, कुंडनकुलम और कलपक्कम है जो कि तमिलनाडु की याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड, त्रिपुरा। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये मणिपुर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राजस्थान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है वो लेह में होती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली को, डॉक्टर बीजी कुरियन को, अर्नेस्ट हैक्कल को और एजी ट्रांसले को। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सलीम अली को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित नेशनल पार्क कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, जिम कार्पेट, नीलगिरी और सुंदरबन। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। जिम कार्पेट है, ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है और ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 9 प्रश्न है कि लेप्चा जनजाति कहाँ के निवास करती है? लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सिक्किम हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? उदयपुर, देहरादून, लखनऊ और कानपुर। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन है? बनरघट्टा जैविक उद्यान, शिमलीपाल प्राणी उद्यान और बांदीपुर। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है?
तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। सिमलीपाल है जो कि उड़ीसा में है। बांदीपुर है जो कि कर्नाटक में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 13वां प्रश्न है कि गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और राजस्थान। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो हिमाचल प्रदेश। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि मोपला जनजाति कहाँ में निवास करती है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, चीता और एक सींग वाला गैंडा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम में है और एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फुलहर झील किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानस किस नदी का उपनदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र की है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। मानस एक नेशनल पार्क भी है जो कि असम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी भ्रंश ड्रोनी से होकर प्रवाहित होती है? गंगा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? और भारत की कौन सी नदी है जो कि भ्रंश द्रोणी से होकर प्रवाहित होती है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं नर्मदा बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। एक तरफ विंध्याचल पर्वत है तो दूसरी तरफ सतपुरा पर्वत है, उसके बीच से गुजरती है ये नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 20वां प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाव, झेलम, सिंधु और रावी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चिनाव नदी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है सो नदी का उद्गम होता है नासिक से, महाबलेश्वर से, अमरकंटक से और शेषनाग झील से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अमरकंटक बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जो गोदावरी नदी है वह नासिक से निकलती है और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि रूपकुंड जिसे हिम झील भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और असम। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? लोनार झील, लोकटक झील, चिल्का झील और चोलामू झील। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो चोलामू है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। चोलामू झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। लोकटक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि लोनार झील किस राज्य में है? तो पहले ही देख लिए हैं। लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कोलेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। चिल्का झील उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल,
9 डिग्री, 10 डिग्री और 5 डिग्री। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल। उसके बाद से मिनिकॉय को मालदीव से कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडोमान को निकोबार से अलग करता है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। नाथुला, जोजिला, शिवकिला और काराकोरम। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में है, जोजिला दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और शिवकिला है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है। हिमाद्री, शिवालिक, समहान हिमालय और ट्रांस हिमालय। बताइए यहाँ पर महान हिमालय, स नहीं रहेगा, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं शिवालिक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। सिंपल सा है, 32 से 14 किलोमीटर है। और नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है, तो 29-33 है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वह हो जाएगा गुहार मोती, सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ग्वारमटी गुजरात में है, इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान में। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो केप कमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि न्यू म्यूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, चीन सागर और हिंद महासागर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है कि भारत का रोर किस क्षेत्र को कहा जाता है। जल्दी से बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो छोटा नागपुर के पठार को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी ऊंचे ऊंचे चोटी है सब कहाँ स्थित है, तो महान हिमालय में ही स्थित है। तो औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है, तो तेथिस सागर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए आग्नेय चट्टान 3 प्रकार का चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से होता है, उसका जो लावा निकलता है उसको जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये है जो कि अवसादी चट्टान है। तो अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो जीवाश्म में पाए जाते हैं। और रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल जैसे संगमरमर हो गया। तो जैसे बलुआ पत्थर से संगमरमर बनाया जाता है तो इसको रूपांतरण किया जाता है, आग्नेय से या अवसादी चट्टान से रूपांतरित करके तैयार किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो बैरन द्वीप है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो कैलिफोर्निया में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही से। भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी के भूप्रपटी में पाए जाने वाला तत्व प्रचुर मात्रा में कौन सा है।
बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो एल्युमिनियम है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि संगमरमर किसका क्रियांतरित है, चूना पत्थर का, बलुआ पत्थर का, शैल का और ग्रेनाइट का। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो चूना पत्थर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो हिंद महासागर में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1869 में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो संताप मंडल में उड़ते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न की ओजोन परत किससे पृथ्वी की रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से, CO2 से, CO से और CFC से। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो ओजोन परत होती है ये किससे पृथ्वी की रक्षा करती है, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो भी पराबैंगनी किरण आती है उसको अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको क्षय कौन पहुँचाता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर से जोड़ता है, किल नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर, इंदिरा नहर। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर है, तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर कौन जोड़ता है, तो किल नहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि श्वेत महाद्वीप कहलाता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो अंटार्कटिका को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 47वां प्रश्न है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर, पनामा नहर, किल नहर और सू नहर। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है वो स्वेज नहर जोड़ता है। और ये स्वेज जो नहर है ये अफ्रीका तथा एशिया को विभक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दूसरा अगर बात की जाए तो न्यू गिनी हो जाएगा, और प्रथम बात की जाए तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो अस्वान जो बांध है ये नील नदी पर स्थित है। नील नदी का देन किस देश को कहा जाता है, तो मिस्र को। और विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न है रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है, तो कम आर्द्रता के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।